पैराथायराइड ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में आपको जो बताया गया थायराइड के बारे में, थायराइड सुना होगा आपने, थायराइड क्या होती है, वो भी एक मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी को बोलेंगे, अब पैराथायराइड को क्या बोलेंगे बताओ? टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं। जितनी भी इंडोक्राइन है सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड के ठीक ऊपर, वैसे थायराइड ग्लैंड का नंबर 1 होता है, 1 होता है बट बाई लोब होती है। थायराइड ग्लैंड सिंगल इन नंबर, बाई लोब, ईच लोब इंटरकनेक्टेड बाई इस्थमस। थायराइड के ठीक ऊपर एक एक लोब के ऊपर एक एक जोड़ी, 1 पेयर पैराथायराइड होती है। पैराथायराइड सभी एनिमल में होती है, वर्टिब्रेट सभी वर्टिब्रेट में, बट फिश में नहीं होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिश के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं पाई जाती है। पैराथायराइड की ओरिजिन इंडोडर्मल है। चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे थाइमस हो, तीनों की ओरिजिन इंडोडर्मल बताइएगा। और मीजोडर्मल बोलना हो तो केवल ACG बताना, ACG। AC मीन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स और G मीन्स गोनैड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड की ओरिजिन मीजोडर्मल, और नहीं तो थायराइड की, पैराथायराइड की, थाइमस की, पैंक्रियाज की इंडोडर्मल ओरिजिन होती है। तो इसकी ओरिजिन इंडोडर्मल होगी। पैराथायराइड की संख्या 4 होती है, 4 इन नंबर होती है। शेप देखेंगे तो ठीक है, बटरफ्लाई लाइक बोलते हैं, बटरफ्लाई। थायराइड जबकि H के आकार की होती है और उसी के ऊपर ये बटरफ्लाई लाइक शेप बोलेंगे। और 1 पेयर ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड, देखिए एक लोबे है, एक लोबे है, इसी लोब के ऊपर एक एक जोड़ी पैराथायराइड पाई जाती है। तो एक पैराथायराइड, एक 1 पेयर इधर है, 1 पेयर इधर है, इसलिए इसका टोटल नंबर 4 होता है। और देखने में लग रहा है बटरफ्लाई की तरह। पैराथायराइड से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या देते हैं? PTH कहते हैं, या इसी को पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन केमिकली या इसकी केमिस्ट्री देखें तो किसका बना है? पेप्टाइड का बना होता है। पैराथार्मोन केमिकली मेडअप ऑफ, और इसकी डिस्कवरी कोलिप्स साइंटिस्ट हैं। देखिए कोलिप्स साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर इसको कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। क्या नाम देते हैं? और ये बोन में से कैल्शियम को निकालता है और कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है, तो इसलिए इसका नाम देते हैं बोन कटर हार्मोन। यह बोन रिसॉर्प्शन करता है, डिकैल्सिफिकेशन करता है और ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, तो इसलिए इसका 3 नाम है। तीनों नाम क्या होगा? फर्स्ट नेम इज कोलिप्स हार्मोन, सेकेंड नेम इज, थर्ड नेम इज। और अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये ब्लड में या बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट को, मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और इसलिए इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, जिस वजह से इसका नाम क्या देते हैं? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। तो पैराथार्मोन इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, सो कॉल्ड हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। और वो ब्लड में कैल्शियम ला कहाँ से रहा है? तो देखिए एक एक्सक्रीशन के समय आप लोग पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम को, जो हम लोग खाए पिए रहेंगे, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आया डाइजेशन के द्वारा, जो एब्जॉर्ब मटेरियल में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टिव फूड से, और बोन को रिसॉर्प्शन करेगा, बोन से कैल्शियम निकालेगा। तो बोन रिसॉर्प्शन हुआ मतलब डी मिनरलाइजेशन या डी कैल्सिफिकेशन। इसका मतलब बोन में से कैल्शियम निकल रहा है, इसलिए का मतलब बोन कटर ये होता है। तो इस तरह से कैल्शियम को बढ़ा दिया ब्लड में, इसीलिए इसका नाम देंगे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़िएगा तो NCERT का पेज नंबर 312 देखिए, तो वहाँ पर एक टर्म लिखा है, क्या? टिटैनी। क्या है? तो टिटैनी हाइपो से होगा कि हाइपर से होगा? हाइपर सिक्रेशन से, यानी PTH का सिक्रेशन अगर लो हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा बताओ? टिटैनी होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। टिटैनी काज ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड का मीन्स होता है ब्लड। बॉडी फ्लूइड मीन्स
ब्लड, इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम के घटने से ये टिटेनी होता है। इसका मतलब कि टिटेनी के केस में मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए लिखा स्पैस्म मसल कॉन्ट्रैक्शन। वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन टिटनस में भी होता है। तो टिटनस को हम बोलते हैं लॉक जॉ। टिटनस इज बैक्टीरियल डिजीज बट टिटेनी इज हार्मोनल डिजीज। कौन हार्मोन? पैराथार्मोन। इसके बढ़ने से कि घटने से? हाइपोसिक्रेशन से। सेकंड है हाइपर सिक्रेशन। अगर हाइपर सिक्रेशन होगा पैराथार्मोन का तो उसकी वजह से होगा डीकैल्सिफिकेशन। इसका मतलब बोन में से कैल्शियम निकल जाएगा और वो कैल्शियम ब्लड में बढ़ा देगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि पैराथार्मोन बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम हम लोग स्पेशली बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। और ये पीटीएच पैराथार्मोन कैल्शियम फास्फेट को रेगुलेट करता है एलॉन्ग विथ टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। जैसे देखिए ये बोन है, इधर बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड है। बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में बढ़ाना, फास्फेट को घटाना पीटीएच का काम होता है। इसका मतलब पीटीएच ने बोन से कैल्शियम निकाला, बोन कटर का काम किया और ब्लड में बढ़ाया। इसका मतलब हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन हुआ। और ये पीटीएच आया कहाँ से? पैराथायराइड ग्लैंड से। कहाँ से आया? और टीसीटी है टीसीटी। तो टीसीटी का मेन काम है कि ब्लड से कैल्शियम को लाया, ब्लड में फास्फेट को बढ़ाया और बोन में कैल्शियम बढ़ाया। इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम कम किया, इसलिए इसका नाम क्या देंगे? हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोकैल्शियमिक टीसीटी। और टीसीटी सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड के सी सेल से, चीफ सेल। तो चीफ सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टीसीटी। तो इस तरह से ये पैराथायराइड। तो पैराथायराइड की ओरिजिन क्या होगा? एंडोडर्मल। पैराथायराइड का नंबर कितना होगा? पैराथायराइड का नंबर एक थायराइड लो पर कितना होगा? पैराथायराइड से कौन हार्मोन निकला? पीटीएच केमिकली नोन एज पेप्टाइड। पैराथार्मोन नोन एज कोलिफ हार्मोन, बोन कटर हार्मोन एंड हाइपर। और ये क्या रेगुलेट करता है? कहाँ पर? इसलिए क्या कहते हैं? ब्लड में कैल्शियम कितनी जगह से बढ़ाया? 3 जगह से। कहाँ कहाँ से? रीनल ट्यूबुल से और रीएब्जॉर्प्शन से और क्या बताओ बोन रिसॉर्प्शन से। और मेन है इसकी कमी के कारण होता है। कौन डिजीज होता है? टिटेनी। तो इसकी कमी से कौन होता है? ठीक है। तो अभी अगली वीडियो हम आपको बताएंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थैंक्स।